ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਖਾ ਵੈਲਨੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਖਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾ ਥੈਰੇਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖਾ ਵੈਲਨੈਸ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਜ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਖਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 10 ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ, आओ जानते हैं। प्रणाम दोस्तों, मैं सखा वेलनेस की तरफ से आप लोगों के बीच आया हूं और आज हम इसलिए यहाँ पे उपस्थित हैं कि जो भी क्वेरीज आती हैं तो उन क्वेरीज में कुछ प्रश्न जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और निश्चित ही आपका समय भी कीमती है और हमारा समय भी कीमती है। यदि आप पहले से उन बातों को समझ लेंगे तो हमें यकीन है कि कॉल्स की संख्या थोड़ी कम भले हो, लेकिन बिल्कुल उचित लोगों की संख्या होगी जिनसे बात करते हुए हमें भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसके तहत हमारी टीम के पास जो क्वेश्चंस आए हैं तो लगभग 11 क्वेश्चन निकल के आए हैं। तो आज हम यहाँ उपस्थित हैं उन 11 क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए, और यदि आगे चल के और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो निश्चित ही फिर अगला वीडियो उन प्रश्नों पर बनाया जाएगा। और कोशिश हमारी ये है कि 11 प्रश्न में आपके सभी उत्तर जो हैं जो आप चाहते हैं वो शामिल हो जाएं। तो मैं चाहूँगा कि प्रश्न पूछे जाएं। सखा जी, पहला हमारा प्रश्न है कि थेरेपी लेने का खर्च क्या है? देखिए, ज़्यादातर लोगों का ये आजकल एक मत चलता है, ख़ास तौर पे वीडियो बहुत सारे ऐसे मार्केट में मौजूद हैं कि ये घर बैठे इलाज और ये कर लीजिए वो कर लीजिए, सस्ती 2 रुपये में 5 रुपये में। तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, ना ये थेरेपी निःशुल्क है और ना ये 500-1000 रुपये वाली थेरेपी। ये जो थेरेपी है वो थेरेपी में खर्चा मिनिमम अगर किसी का आएगा तो 1 लाख रुपये से कम तो किसी का खर्चा नहीं है, और ज़्यादा खर्चा जो है 5 से 10 लाख रुपए भी जा सकता है। ये बात मैं पहले कह देना चाहता हूँ। तो यदि आपने किसी कारण से ये वीडियो इसलिए देखना शुरू किया है कि अब हमें कुछ जानकारी ऐसी मिल जाएगी कि बस मानेंगे और कल से पूरे स्वस्थ हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो पहली बात यह है कि इस में जो है वो अच्छा खासा खर्च आता है और ये महंगा इलाज है। और इसमें खर्चे की जहाँ तक बात की जाए तो अगर आप यहाँ पे इलाज कराते हैं सखा वेलनेस में आके, तो सखा वेलनेस में आके यहाँ जो लोग इलाज कराते हैं उनका प्रतिदिन का खर्चा लगभग 11,000 रुपये का होता है प्रतिदिन का, जिसमें खाना पीना रहना शामिल होता है। तो ये 11,000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 10 दिन से कम का तो लगभग किसी का नहीं निकलता है, क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं तो क्रिटिकल केस में जो है वो लंबे समय भी जाता है। नहीं तो अगर कोई ऐसे केस हैं जो यहाँ आके ही ठीक हो सकते हैं, उसमें भी मिनिमम 10 डेज का होता ही होता है। और ये सारा कुछ कि 10 डेज का होगा कि 21 डेज का होगा, ये भी जो है वो डिसाइड इस बात से नहीं होता कि आपकी बीमारी क्या है, ये डिसाइड होता है फॉर्म से। तो ये बात जान लीजिए कि ये थेरेपी जो है थोड़ी सी महंगी थेरेपी है जी। दूसरा हमारा प्रश्न है कि थेरेपी के लिए फॉर्म भरना क्यों जरूरी है?
ये भी एक प्रश्न है बहुत लोगों का, और कुछ ऐसे भी लोगों के वो आए कि आप जो हैं वो फॉर्म भरवा रहे हैं, ये तो एक आपने धंधा बना रखा है और आप 2100 रुपये ले लेते हैं ये वो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म भराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो हैं आपकी पूरी जांच किए बगैर, जिस तरीके से डॉक्टर आपका जांच करे बगैर इलाज नहीं करता, उसी तरीके से हमारी भी जांच की प्रक्रिया है। और हमारी जांच की प्रक्रिया में शामिल है ज्योतिष, हमारी जांच की प्रक्रिया में शामिल है रागा, और हमारी जांच की प्रक्रिया में आपकी मेडिकल साइंस भी शामिल होती है। तो हम मेडिकली एडवाइस भी लेते हैं। तो जब आप फॉर्म भरते हैं और क्योंकि आप दूर बैठे हैं तो फॉर्म के माध्यम से हम आपका पूरा जांच कर सकते हैं। इसीलिए फॉर्म भरने वालों को हम एक बात और कहते हैं कि वो फॉर्म कोई इस तरीके से ना भरें कि वो हमें प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि फॉर्म वो इस तरीके से भरें कि वो अपनी सभी बातें जो उसमें पूछी गई हैं उसका जवाब दे सकें। तो फॉर्म भरना ज़रूरी है। फॉर्म भरे बगैर आपके आगे की कोई प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हो सकती। तो यदि आपको फॉर्म भरने को कहा जा रहा है तो फॉर्म भरने को कहा जा रहा है क्योंकि वो प्रथम चरण है, उसके बाद ही कोई बात हो जाएगी। हम आपको बीमारी से नहीं चेक करते। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हमारी बीमारी है, हमारी ये बीमारी है और आप बस जो है हमें इलाज बता दो। नहीं, हमारे लिए आपकी बीमारी ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए आप भी महत्वपूर्ण हो। हमारे लिए वो बीमारी किसको हुई है वो इम्पोर्टेंट है, और वो उसके व्यक्तित्व के साथ मिलकर किस तरीके का कॉम्बो बना रही है और शरीर में क्या प्रभाव डाल रही है, इसे सब कुछ समझने के लिए हमें आपकी फॉर्म स्टडी करना जरूरी होता है। इसलिए आपसे फॉर्म भरवाया जाता है। सखा वेलनेस में रहकर इलाज कराने का प्रतिदिन का खर्च क्या है? वो मैं अभी बता चुका हूं, जैसे कि यहाँ पे रह के इलाज कराने का खर्च प्रतिदिन का 11,000 रुपये का आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 माह का अगर किसी का समय निकलता है तो घर में रहकर इलाज कराने के लिए लंबा समय है और इतने समय में यहाँ पे रहना काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो हम घर में रह के भी इलाज करा सकते हैं और अगर करा सकते हैं तो उसका खर्च क्या होगा? देखिए, कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें 3 महीने से लेकर और साल, 1.5 साल और 2 साल तक का भी वक्त निकल सकता है। बहुत से ऐसे रोग हैं जिसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें पता है कि लोग अगर यहाँ पे रहेंगे तो एक तो खर्च बहुत हो जाता है, दूसरी बात ऐसे जो रोगी होते हैं उनके साथ एक अटेंडेंट रहता है, तो उस अटेंडेंट का भी जो है वो खर्चा बढ़ जाता है और फिर उसको अपना समय लगाना पड़ता है। और इस तरीके से ये प्रक्रिया, ये थेरेपी थोड़ी और मुश्किल लगती है। वैसे तो अस्पतालों में भी लोग सालों बिताते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ वो बचपन से एक सिखाया गया है कि अस्पताल में भगवान होते हैं, भगवान के पास लोग रह सकते हैं। अभी हम भगवान नहीं हुए हैं इसलिए हम वो बात नहीं कहते। हमारा सीधा सा तरीका है, यदि 3 महीने से ऊपर निकलता है तो हम आपको एक मशीन को जो है सजेस्ट करते हैं, और वो मशीन बीच में चेंज करने की स्थिति में चेंज भी की जाती है। तो ऐसे करके जो है वो हम आपको एक सजेशन देते हैं, वो मशीन आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप घर पे बैठ के इलाज दे सकते हैं, और हाँ, बाकी चीज़ें रागा, टाइमिंग और सब चीज़ें हम यहाँ से आपको गाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कई बार ऐसे केसेस में होता है कि लोग शुल्क जानना चाहते हैं कि उसमें पैसा कितना लगेगा। तो हम आपको बात बता दें कि इसमें जो है न्यूनतम खर्चा, अगर आप इंडिया के अंदर हैं, ये भी हम थोड़ा डिफाइन कर दें, इंडिया और एनआरआईज के फिर भेद हो जाते हैं, है ना। तो इंडिया के अंदर अगर आप हैं तो इंडिया के अंदर ये मान लीजिए कि 5 से 6 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा आपका आएगा यदि आप 3 महीने से ऊपर की थेरेपी आपकी होती है। और ये पैसे ज़्यादा भी जा सकते हैं यदि आपको केस को देखते हुए कोई ऐसी मशीन सजेस्ट की गई जो कि थोड़ी महंगी आती है, तो वो डिपेंड ऑन करता है, लेकिन मिनिमम मान के चलिए 5 से 6 तो हैं ही हैं, इससे कम तो लगने नहीं। जी अच्छा सखा जी, फॉर्म भरने के बाद अगर किसी की हाइड्रोजन थेरेपी निकलती है या फिर राज के माध्यम से उनका इलाज होता है तो इनका खर्च क्या होगा? देखिए, इसमें हाइड्रोजन थेरेपी का तो मैं बता चुका हूँ, जो कि यहाँ आके ही संभव होगी या फिर घर बैठ के संभव होगी। घर बैठ के संभव होगी तो वो भी तरीका। लेकिन बहुत से केस स्टडी करने के बाद हम ये भी पाते हैं कि उनको हाइड्रोजन थेरेपी की जरूरत नहीं है, वो रागा और ज्योतिष के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। जिस थेरेपी को हमने नाम दिया राज, RAJ, रागा आहार ज्योतिष,
तो वो घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं। यदि इस तरीके का किसी का केस स्टडी के बाद निकलता है कि वो घर बैठे ठीक हो सकता है, तो उसका शुल्क केवल 21,000 रुपीज रखा गया है। वो 21,000 रुपीज देके और आपको पूरे तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से आप घर पे क्या क्या करके किस किस टाइम किस किस रागा को सुन के आप ठीक हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन एनआरआईज के लिए ये है कि एनआरआईज के इलाज करने का तरीका क्या होगा? देखिए, एनआरआईज के केसेस में हमने ये देखा है कि यहाँ आने में मुश्किलात होती हैं। राइट नाउ 2 देशों में एनआरआईज जो हैं इसका इलाज ले रहे हैं और अच्छे ढंग से ले रहे हैं, सफल ढंग से ले रहे हैं। मैं ये एनआरआईज की बात करता हूँ, मैं कोई अभी ऐसा नहीं कहूँगा कि सितंबर से। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं ना शो करने के लिए, वो कहते हैं हमने लाखों लोगों का इलाज किया। तो भाई मेरा मानना है कि मेरी जिंदगी अगर 100 साल की होगी तो 33,650 दिन होंगे, और अगर मैं 1 लाख लोगों का इलाज करूंगा, इसका मतलब प्रतिदिन मैं पैदा होने से लेके इलाज शुरू करूंगा और मृत्यु के वक्त तक इलाज करूंगा, और प्रतिदिन 3 लोगों का करूंगा। तो मैं तो अभी इतना नहीं हुआ, ये तो मैं कह ही नहीं सकता। हाँ, अभी सितंबर से अभी तक इस बीच में 2 बल्कि 3 देशों में, एक मिशिगन में, एक आपके जर्मनी में और एक आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, 3 जगहों पे हमारे जो हैं क्लाइंट्स थेरेपी ले रहे हैं और तीनों जगह बहुत अच्छे लाभ पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ चल रही है, लेकिन तीनों जगह जो हैं उन्होंने मशीनें उनको प्रोवाइड कराई गई, और मशीनें प्रोवाइड कराने के बाद गाइडेंस यहीं से दिया जाता है। प्रक्रिया सेम है, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। उसका कारण है आप ज़्यादा कमाते हो तो ज़्यादा दोगे। अब आप कहोगे कि हम ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा दें क्यों? देखो भाई, सीधा सा खेल है, ये मामला है धर्म का। धर्म में एक बात कही जाती है, जीवन के सभी सुख एक पीड़ा से गुजर के पाए जाते हैं। एक पीड़ा, आप जन्म लेते हो, माँ को भी पीड़ा होती है, आपको भी पीड़ा होती है, फेफड़े अपने काम शुरू करते हैं, तकलीफ होती है। आप जो भी करते हो उसमें पीड़ा होती है, और जितना बड़ा आनंद लेना चाहते हो उतना ही बड़ा उसमें भुगतान करते हो। सपोज दैट आज की तारीख में कोई विवाह करता है, एक पिता विवाह में अपनी पुत्री का हो चाहे पुत्र का, सब कुछ लगा देता है, सब कुछ लगा देता है। लड़की भी चाहती है सबसे बढ़िया लहंगा पहने, और लड़का भी चाहता है सबसे बढ़िया घोड़ी बैठे, सबसे बढ़िया सूट पहने, सबसे बढ़िया जो है चीजें हों। कहने का अर्थ यह है कि जितने बड़े आनंद की तरफ आप बढ़ते हैं उतने ज्यादा भुगतान की तरफ आपको बढ़ना पड़ता है। ये थेरेपी जो है ये धर्म से जुड़ी थेरेपी है, और निश्चित ही हमें धर्म के तहत एक शब्द बोला जाता है दान। दान जो है वो इस चीज का नहीं होता कि हमारी जेब में 1 लाख रुपए हमने चवन्नी किसी को दे दी, ये दान की श्रेणी में आता ही नहीं। दान की श्रेणी में पहला आता है कि जिस चीज को करने से आप दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हो, समाज को लाभ पहुंचा रहे हो, और आपको देते वक्त थोड़ी सी पीड़ा से भी गुजरना पड़ रहा हो, लेकिन देते वक्त पीड़ा नहीं आनंद हो। समझिए बात को, देते वक्त पीड़ा हो, इतना ज्यादा दान हो, और देते वक्त आनंद हो, तभी दान स्वीकार होता है। 2 चीजों के जोड़ के बाद इसमें चीजें बढ़ जाती हैं। निश्चित ही एनआरआईज हैं अगर आप, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं और जो थेरेपी ले रहे हैं ज़्यादातर एनआरआईज हैं, तो एनआरआईज अगर आप हैं तो अपना देश के प्रति आपका भी फर्ज बनता है, मेरा भी बनता है। हाँ, मुझे ज़्यादा धन की ज़रूरत है ताकि मैं इस काम को और अच्छे से कर सकूं, और आप बाहर रह के ज़्यादा धन कमाने के लिए गए हैं, इसलिए आपसे ज़्यादा धन लिया जाएगा, ये लिया ही जाएगा। नहीं तो आप जिस देश में गए हैं उसी देश में अपना इलाज करा सकते हैं। अगर आपको उस देश में इस देश से इलाज चाहिए तो इस देश के और चीज़ों की तकलीफें मिटाने के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, किसी तरीके का कोई हिडन मैटर नहीं है, हिडन एजेंडा नहीं है। हाँ, मैं उसको किस ढंग से लोगों के लिए कार्य करूंगा ये मेरा तरीका रहेगा। इसके लिए मुझे कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने हमसे दान लिया था। हम आपसे दान नहीं ले रहे हैं, हम तो आप ही गर्दन ले रहे हैं, और मैं उसका क्या करूंगा वो मैं जानता हूँ, क्योंकि गर्दन कभी कभी शिष्य की ली जाती है उसको मोक्ष देने के लिए, और कभी कभी नरमुंडों की माला पहनने के लिए भी गर्दन दी जाती है। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। बात मेरी बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो आपसे मतलब
प्रिस्क्रिप्शन लिख के और अलग तरीके की बात करूं, मैं यहाँ बता रहा हूं कि इसमें दान का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो पैसा आप देते हैं या मेरे पास आता है, मेरे अकाउंट कभी भविष्य में मैं चेक करवाऊंगा कि जितना आप सब दे देते हैं उसका 10% भी मेरे अकाउंट में कभी इकट्ठा नहीं होता, वो पता नहीं और रास्तों में कहाँ कहाँ जा रहा है। खैर, तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल जो इलाज की प्रक्रिया वही रहेगी कि आपको एक मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, साथ साथ जो है आप लोगों को यहाँ से गाइड किया जाएगा। अब देखिए, मशीन उपलब्ध कराने के फायदे हैं, वो इंडियन भी समझ लें और वो भी समझ लें। आपके घर में मशीन है, आपने अपना इलाज लिया, आप ठीक हो गए, मशीन आपकी है। उसके बाद आपके घर में कोई और बीमार हुआ तो आपको सिर्फ जो है गाइडेंस की फीस देनी है, फिर मशीन की नहीं देनी। ये बेनिफिट है। और बीमारी तो ऐसी चीज है जो हर घर में आती जाती रहती है, तो इसके तहत जो है घर पे इलाज कराने वालों को एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि फ्यूचर में वो उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने मित्र को दे सकते हैं, अपने भाई बंधु कोई भी उनके कोई बीमार पड़े तो उनको दे सकते हैं। हमसे गाइडेंस आप ले सकते हैं और उस गाइडेंस का उपयोग करके आप ठीक हो सकते हैं। तो ये चीज है। अब इनको मैं कैसे पैसे बताऊं, जो एनआरआईज होते हैं, तो उसका मेरा एक हमेशा से ढंग रहा है, वो मैं आज आपको ढंग बता देता हूँ। मूडी ढंग है। जो कीमत होती है मशीन की वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, क्योंकि वो मशीन की कीमत उतनी है। मेरा ढंग बड़ा मूडी ढंग है। कभी मेरा मूड आ जाता है, मैं कहता हूँ आप अपनी 1 महीने की सैलरी भेज दीजिए। कभी मेरा मूड आ जाता है, मैं कहता हूँ 15 दिन की भेज दीजिए। और कभी मैं कुछ और कह देता हूँ। मूडी ढंग है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ। तो कोई एनआरआईज क्लाइंट हमारा ये ना सोचे कि आपने इंडियन को ये बोला था तो हमें भी इतना ही बोलिए, है ना। तो जब आपको फोन करने के पैसे ज्यादा लग जाते हैं, जब आपको इंडिया फोन करने के पैसे ज्यादा लग जाते हैं, तो फिर और चीजों में भी धन ज्यादा लगेगा। ये आप इससे सहमत होने चाहिए। और तभी मैं मानता हूं इस थेरेपी में लाभ होने योग्य हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा पैसों का दिमाग में रखता है और पैसे पैसे उसके दिमाग में चल रहे हैं, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, आप ये थेरेपी मत लीजिए। बिल्कुल स्पष्ट कहूं कि पैसा ही दिमाग में चल रहा है तो थेरेपी मत लीजिएगा। वो पैसा परमात्मा के चरणों में चढ़ने के और रास्ते खोज लेगा, है ना। तो ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। आगे हाँ जी, अगला फॉर्म है हमारा लोकल लोगों के लिए जो नज़दीक में है और वो चाहते हैं कि हम बिना फॉर्म भरे सीधे आपसे मिल लें, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? जी, मैं ये भी कहूँगा कि हमने यूँ तो कोई बहुत प्रचार किया नहीं। जैसे जिस शहर में हम हैं, मोहाली में हम हैं, चंडीगढ़ में, तो हमने यहाँ ज़्यादा प्रचार तो ऐसे किया नहीं। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ के भी काफ़ी सारे लोग जो हैं कॉल करने लगे हैं, और उनमें से बहुत से लोग जो हैं कहते हैं कि अजी ठीक है, आप अपने सेंटर का बताइए, हम आ जाते हैं, हम वहीं आके सब दिखा देंगे आपको। सर देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ। हमारा ज्योतिष जो है वो मेरे साथ नहीं, ऑफिस में बैठता टाइप चीज़ नहीं है, वो अलग है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें वो फॉर्म उसके पास भी पहुंच जाता है, वो भी स्टडी करता है। हमारे डॉक्टर्स भी हैं, उनके पास भी पहुंच जाता है, वो भी स्टडी करते हैं। और फिर वो फॉर्म हम मिलके फिर स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से काम करना है, ये समस्या क्या है और कैसे सॉल्व होगी। और जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति यूनिक है। तो आप आएंगे ये सोच के, क्योंकि आपने जो पुराने अनुभव हैं आपके डॉक्टरों को दिखाने के, उस अनुभव के आधार पे आप ये सोचेंगे कि क्लिनिक में जाएंगे, डॉक्टर साहब देखेंगे, देखने के बाद दवा लिख देंगे और फटाफट बच्चे का इलाज हो जाएगा। नहीं, ये प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है। इस प्रक्रिया में अगर आप यहाँ आना चाहें तो आ भी सकते हैं, लेकिन आप आएंगे तो आप अपना वक्त भी खराब करेंगे, हमारा वक्त भी खराब करेंगे, क्योंकि हम बिना केस स्टडी के आपको कुछ बता ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे हमारे सर देखिए यहाँ पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है, हम वो तो देख लेंगे, लेकिन उससे हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि पेट में दर्द सभी के होता है। किसी का कारण गैस होता है और किसी का कारण कैंसर होता है। अब पेट दर्द से ही सब नहीं पता लगता। अब ये तो वही प्रोसेस है कि आप आ जाएंगे, जैसे और डॉक्टर करते हैं, पहले बुला लेते हैं, फिर उसके बाद वहां से लेते हैं, आप टेस्ट कराइए, फिर एक बार और आइए। तो अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आ जाइए। आप पैसे तो हमें देंगे, चाय आपको मिलेगी, हम चाय भी पिलाते हैं, हम चाय बचाने वाले आदमी नहीं है, तो चाय भी पिलाते हैं। फिर आपको हम कहेंगे आप फार्म भरो, और फिर फार्म की स्टडी हो जाए, फिर आना।
तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस कार्य में आपकी भी ऊर्जा व्यय होगी, हमारी भी व्यय होगी। तो तरीका ये है कि आप फॉर्म भरें, और जो कि ई फॉर्म है, ई फॉर्म है, आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा या टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हैं उस पर पहुंच जाएगा, और वहां पे आप उसको इजीली भर सकते हैं। आराम से बैठ के भरिए और बस बटन दबाइए और वो यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद जो है आप आएंगे, अगर मिलने तो भी हम आपसे मिल लेंगे, और फिर हम आपकी पूरी बात आपसे कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगी। तो ये तरीका है इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्या दवाई खाते हुए हम ये इलाज ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो क्यों, इसका क्या कारण? देखिए, दवाई के साथ एक दिक्कत है, और वो दिक्कत आपको अगर नहीं पता है तो उस दिक्कत को जान लेना बहुत जरूरी है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत सेंसिटिव प्रश्न है, और इसको समझने के लिए भी आपके उतना ही सेंसिटिव होने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जिसको कोई विधिगत तरीके से आपको दिया जा रहा है, जबकि आपको जो दिया जाएगा वो विधि ही लगेगी, वो विधि ही लगेगी, लेकिन वो कोई विधिवत तरीका नहीं है। असल में ये एक तरीके से, इसमें हम गॉड को बीच में ला रहे हैं, इसमें हम भगवान को बीच में ला रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि तुम इन मॉलिक्यूल्स को, जो कि तुमने हाइड्रोजन के जगत में सबसे पहले बनाए थे, इन मॉलिक्यूल्स को इस व्यक्ति के हित के लिए कार्य में लाओ। अब वो जब अपना कार्य करता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जगत में सबसे ज्यादा नखरेबाज अगर कोई है तो परमात्मा ही है, जबकि परमात्मा चारों तरफ है और सबसे नखरेबाज भी है। क्योंकि परमात्मा के अनुभव जिन्हें भी हुए, जिन्होंने ये कहा कि परमात्मा के अनुभव हुए, हम उस पर कोई तर्क करने या नहीं बैठे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के गॉड हों या जो भी आप मानते हो वो। तो अगर किसी को भी कोई अनुभव हुए तो उसने कम से कम इतना जान लीजिए कि वो बहुत गिने चुने लोग उंगलियों पे पाए जाते हैं जिन्हें वो अनुभव होते हैं। और अगर आप उनकी जिंदगी देखें तो जिंदगी ऐसी होती कि अपनी होती ही नहीं है। तो यानी कि गॉड बहुत नखरेबाज टाइप का है, और वो ऐसे लोगों को उपलब्ध होता है, ऐसे लोगों को अपना आशीष देता है जो कम से कम तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को पसंद ना करते हो। वो कहते नहीं कि परमात्मा कहता तुम्हारे और मेरे बीच मुझे कोई और नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप दवाई लेते हैं तो आप किसी को बीच में ला रहे हैं, किसी विचार को बीच में ला रहे हैं, किसी पैथी को बीच में ला रहे हैं। यानी कि आप मतलब परमात्मा से कह रहे हो कि तुमसे ठीक नहीं हो पाएगा, तो हमें यार ये ठीक। अब जब तुम उस दवा से अपना रोग ठीक करने के लिए दवा ले रहे हो और उस पर ही विश्वास है, तो ये थेरेपी ले क्यों रहे हो? सबसे पहला सवाल कि अगर उस दवा से आप ठीक हो ही रहे हो तो थेरेपी ले ही क्यों रहे हो? पहला सवाल। और अगर आपको लगता है कि उस दवा से ही आप ठीक हो जाओगे तो इस थेरेपी का कोई फायदा ही नहीं है। आपको वही दवा लेनी चाहिए। आप क्यों यहां आ रहे हैं? यहां तो आप तब आ रहे हैं ना जब आप थेरेपी से और सब तरीके की दवाओं से थक चुके हैं, तभी तो आ रहे हैं। तो फिर उसको छोड़िए और विश्वास बनाइए उसके ऊपर जो कि जिसने जगत बनाया। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण छोड़ पाते हैं अपने आप को, हमने अभी तक के शोध में ये पाया है कि उनके ठीक होने का जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है और बहुत फास्ट रिलीफ होता है। वरना कई लोग कहते हैं कि हम क्या दवा खा सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आप जिस दिन, हमने आपको अगर बताया 21 दिन, तो जिस दिन आप अपने मन से पूरा समर्पित करिए उसी दिन से 21 दिन गिनना शुरू करिए, क्योंकि समर्पण के दिन हमें 21 चाहिए। और अगर आपने 21 दिन में यहाँ 10 दिन दवाई खाई तो आप समझ लीजिए फिर 31 दिन हो गए। फिर 10 दिन तो आपके थे, वो तो आपने अपने मन की। उसके बाद अगर आप चले हैं और तभी से आप ये देख लीजिए, मैं ये आगे चल के बहुत सारे इंटरव्यूज में कहलवाऊंगा लोगों से कि तुम अपने अनुभव को बताओ जो तुम्हें हुए, तो वो बताएंगे जब कि हाँ दवाई लेते रहे तब तक इतना नहीं हुआ और जिस दिन से दवाई छोड़ी अचानक बहुत फायदा हुआ। और कई तो ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने पहले छोड़ दिया, फायदा हुआ, और फिर कोई आया, और क्योंकि यहाँ तो लोग आते रहते हैं ना,
फिर कोई आया और उसने अपना बाहरी जगत का ज्ञान उसको दोबारा याद दिलाया कि हनुमान तुम उठो, तुम दवा खाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे भी याद दिला देते हैं लोग, अपने आप थेरेपी के लिए यहाँ आए हैं लेकिन दूसरे को उसके बारे में पूरा ज्ञान दे देते हैं। तो उन्होंने खा लिया, जब खा लिया तो अचानक फायदा कम हो गया। फिर उनका समझ अभी तक तो सब सही चल रहा था। हमने कहा अभी तक तुम सही चल रहे थे, तुम सही चल रहे थे, सब सही चल रहा था, तुम गलत हुए, सब गलत हो गया। तो इसमें किसी दूसरे को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अभी तक जो पैथी में पाया है हम आपको वही सजेस्ट करते हैं कि आप कृपा करके, जैसे मंदिर में कोई कहे कि भगवान के घर में जाने के लिए चप्पल उतारने की क्या जरूरत, क्या क्या जरूरत है? चमड़े की बेल्ट पहन के चले जाते हैं, चप्पल बाहर उतारनी पड़ती है। जबकि कुछ मंदिरों में चमड़े की बेल्ट भी उतरवा लेते हैं। मुझे कोई चमड़े से और प्लास्टिक से किसी से ऐतराज नहीं, बस बात वही है कि जिस चीज को आप माथे पे नहीं रख सकते उसको काहे लेके मंदिर में प्रवेश कर रहे हो? चप्पल अगर माथे पे रख सकते हो तो निश्चित माथे पे रख के प्रवेश कर जाओ। तो जिस चीज को तुम खुद ही निंदनीय मानते हो है तुम्हारे शरीर में ही, लेकिन जिसको तुम खुद ही निंदनीय मानते हो उसे परमात्मा के सामने क्यों लेके जा रहे? जिस चीज को तुम खुद ही मानते हो ये फ्लॉप हो गई है, उसको लेके परमात्मा का अपमान क्यों करोगे? दवाइयों से तुम थक गए थे तभी तो आए थे, फिर दवाई क्यों खानी? तो इसलिए हमारी तरफ से पहला सजेशन होता है कि दवाई जो है छोड़ दें तो बेहतर होगा। और फिर दूसरा सजेशन, धंधे की मजबूरी है कि भाई तुम दवाई खा के ही करना चाहते हो तो हमारी तरफ से जो टाइम है वो दवाई छोड़ने के बाद से शुरू होगा। बाकी जितने दिन चाहो आप इस पैथी को दवाई लेके ट्राई कर सकते हो, हमें क्या है, हमें तो पेमेंट मिल रहा है। बिल्कुल धंधे की मजबूरी, और धंधे की मजबूरी हमें परमात्मा ने ही सिखाई है, ये भी बता दें। परमात्मा ने सिखाई क्योंकि वो कह रहा है कि तुम कुछ लोगों को ऐसे जो दवाई को ही सब कुछ मान के चलेंगे, तुम उनसे धन ले लेना, उनसे धन लेके उस धन को तुम और कार्यों में मेरे लगा देना। तो ये हमें परमात्मा नहीं बताया, तो इसलिए हम कहते हैं धंधे की मजबूरी है। और परमात्मा के आशीर्वाद से और उसके सुझाव से हम आपको तब भी आने देंगे जब आप दवाई खा के इलाज लेना चाहते हो। लेकिन स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर मैं आपको 21 दिन बताऊं और आप दवाई भी खाते हैं तो जिस दिन आप हमें यहाँ कहेंगे कि आज से हमने स्वामी जी दवाई छोड़ी, तो 21 डेज उस दिन से स्टार्ट होंगे। दस बिल्कुल क्लियर बात, ये बिल्कुल स्पष्ट है और सबको समझ लेनी चाहिए। और सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, सबसे सेंसिटिव पॉइंट, इसके बगैर ये काम नहीं कर सकती। जी आगे अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि इस इलाज में समर्पण की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों? हाँ, ये भी जो क्वेश्चन है निश्चित ही दवाई से जुड़ा नहीं है लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम और दूसरे ढंग से समझें। देखिए ऐसा है कि समर्पण की जरूरत क्यों पड़ती है उसको थोड़ा सा जान लें, समझ लें। हमारे शरीर को 3 तरीके के हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा आत्मा। जिसको धार्मिक लोग कहेंगे वो कहेंगे पहले आत्मा होती है, फिर मन होता है, फिर शरीर होता है। 3 हिस्सों में शरीर को बांटा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबको समझ में आनी चाहिए कि आपके शरीर की दिक्कत कोई दुनिया का डॉक्टर ठीक नहीं करता। आपके शरीर की दिक्कत ठीक करता है आपका स्वयं का शरीर। स्वयं का शरीर ही उसके पास ताकते हैं। डॉक्टर कुछ नहीं करता, गोली कुछ नहीं करती, वो सिर्फ आपको आपकी बीमारी की याद दिलाती है। लेकिन कभी सोचें इस बात को, कभी समझें इस बात को कि आपके शरीर में ही दर्द था और आपको मशीन से पूछना पड़ रहा था कि इसका कारण क्या है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई बेहोशी है, कोई ऐसी चीज है कि हमारे अंदर का कोई ऐसा तत्व है जो सो गया है या कि जो एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमें बीमारी क्या है। हम अपनी बीमारियां दूसरों से पूछते हैं। इसी को धर्म में सोया हुआ व्यक्ति कहा गया।
जागा हुआ व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, स्वस्थ भी हो जाता है, किसी से पूछने नहीं जाता, वो अपने आप ही होता रहता है। पहले के ऋषि मुनि, जो लोग कहते हैं ना कि ऋषि मुनि थे, स्वस्थ रहते थे, वो केवल स्वस्थ नहीं रहते थे। ऋषि मुनि थे, वो बीमार भी होते थे, स्वस्थ भी होते थे, बस वो किसी के पास जाते नहीं थे, किसी वैद्य और हकीम को नाड़ी दिखाने देते थे, वो अपने आप ठीक हो जाते थे। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा इलाज करने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो समर्पण की जरूरत क्यों पड़ती है, उसको थोड़ा समझ लें। हमारा दिमाग जो है, शरीर जो है, और उसमें जो दिमाग उसको चलाने वाला है, ये बहुत सारी जानकारियों से भरा हुआ है, और इसकी जानकारियों के कारण ही हमारी वो कॉन्शियस जो है, वो कहती है कि हम इसको क्या कहें, वो चुपचाप सोती रहती है। हम इस जानकारियों में ही जिंदगी उतार देते हैं। तो एक कहानी बहुत प्यारी सी, अगर आप सुन सकें तो सुन लें, बस वही कहानी सार है इस चीज का। कृष्ण जो थे, एक बार बैठे खाना खाते थे, और ये कहानी मैंने बहुत बार कही है। कृष्ण एक बार खाना खाते थे बैठे, रुक्मणी पंखा करती थी। अचानक कृष्ण बहुत तेजी से उठे और दरवाजे की तरफ भागे। रुक्मणी ने कहा, कहाँ जाते हैं, खाना रखा हुआ है और अचानक आप छोड़ के भाग रहे हैं, रुकिए रुकिए। कृष्ण नहीं रुके। फिर दरवाजे के पास पहुंच के कृष्ण रुके। छोटा मोटा तो घर नहीं था ना, बड़ा घर था, थोड़ी 10-20 कदम तो भागे होंगे। दरवाजे के पास जाके रुके, फिर अचानक आए, शांति से बैठे और फिर खाना खाने लगे। रुक्मणी ने कहा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने कहा, पहले आप रुके नहीं, भागते चले गए, अब आए तो आप बोल नहीं रहे। तो कृष्ण ने बहुत भरे हुए गले से कहा कि मेरा एक शिष्य, मेरा एक प्रेमी, उसे कुछ लोग मार रहे थे, तो मैंने दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, तो कुछ लोग उसे मार रहे थे, तो मैं उसे बचाने भागा। तो उन्होंने कहा, वापिस क्यों चले आए, वापिस क्यों चले आए, आप उसे बचाते? तो बोले, इससे पहले कि मैं उसे बचाता, उसने खुद को बचाने के लिए डंडा उठा लिया था। तो मैंने कहा, अब तू निपट ले। अब सोचो, भगवान से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं, लेकिन जब तुम अपने आप ही डंडा उठा के अपनी समस्या का समाधान कर रहे हो, तो परमात्मा क्यों करे? और हमारी थेरेपी में तो परमात्मा ही समाधान कर रहा है, तुम्हारे डंडे को तो बीच में वो लेगा ही नहीं। तो समर्पण इसलिए चाहिए, समर्पण का अर्थ होता है आत्मिक रूप से किसी के प्रति विश्वास से भरना, और आत्मा को विश्वास से भरने देने में बुद्धि रुकावट देती है, आपका मन रुकावट देता है। तो इसलिए हम एक बात कहते हैं, आपको हम पे जितने संदेह हो पहले कर लीजिए, जितने संदेह कर सकें, जितने क्वेश्चन कर सकें आप भेजें, हम समय समय पे जवाब देंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम जवाब देंगे। आप हमें जितने चाहे संदेह कर लीजिए, लेकिन जब श्रद्धा करिए ना, फिर संदेह मत करिए। संदेह पहले कर लीजिए, हमें मालूम है ये कि दिमाग की मजबूरी है, वो अपना काम करेगा, तो पहले कर लो, जितने चाहे संदेह कर लो, हम सबके लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जिस दिन तुम आई लव यू बोल दो, उसके बाद फिर आई हेट यू मत बोलो, क्योंकि लव यू तुमने अपने अंदर से बोला था। क्या तुम्हारी प्रज्ञा इतनी जगी हुई नहीं थी कि इसके बाद फिर आई हेट यू नहीं आएगा? तो समर्पण जो है वो बहुत आवश्यक है। मैं तुम्हारे और परमात्मा के बीच में स्वयं को भी नहीं लाने देना चाहता। जब तुम समर्पित करते हो मेरे प्रति, या मेरे भी कोई पैर छू लेता है, तो मेरे अंदर से कहीं ना कहीं एक बात, एक ऐसी चीज आती है कि परमात्मा छू तो ये तेरे रहा है, मैं बीच में खड़ा हूं मात्र। तो मैं माध्यम हूं, मैं ये जानता हूं, लेकिन तुम्हें भी ये जान लेना है कि माध्यम भी अपने जगह इंपॉर्टेंट होता है। अभी कहीं कोई बात आज ही सुनी थी मैंने, कि उन्होंने कहा था कि भगवान अगर नाराज हो जाए तो परेशान मत होना, गुरु अगर तुमसे प्रेम करता है तो वो एक दिन फिर से भगवान को मनवा देगा, लेकिन अगर गुरु नाराज हो गया तो भगवान भी तुम कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। तो माध्यम का भी अपना एक रोल है, मेरा भी एक रोल है। भले ही मैं तुम्हें सीधे परमात्मा के माध्यम से इलाज देना चाहता हूं, लेकिन अगर तुमने मेरा ही मूड खराब कर दिया तो फिर जाओ भाई, दुकानें तो बहुत खुली होंगी, वहां जाओ, मेरे पास कोई जगह नहीं है।
कई केस ऐसे होते हैं तो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, मतलब फोन पे ही अभी चल ही रहा बीच में, मुझे ही कहना पड़ता है कि बेटा इनको मना कर दो, मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा, चाहे ये पूरे दुनिया की संपत्ति भी मुझे दे दे, मैं नहीं कर सकता। तो समर्पण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। आपका समर्पण आपके लिए श्रेष्ठ है, और जो आपके लिए श्रेष्ठ है अगर मैं आपको बता रहा हूं तो आपको समझना चाहिए कि वो आपके लिए श्रेष्ठ है, इसलिए समर्पण है। कई बार सखा जी ऐसा भी होता है, लोगों को अपनी समय का नहीं पता, जन्म के दिन का नहीं पता है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? हाँ देखो, ये प्रश्न आता है कि किन्हीं लोगों को अपने समय का नहीं पता है कि वो किस टाइम पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए, तो फिर उनकी कुंडली कैसे बनेगी। तो मैं आपको यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि बेस्ट तो तभी है जब आपका समय पता हो। वैसे तो इससे भी बेस्ट एक बात होती थी, वो भी जानकारी दे दूं। इससे भी बेस्ट एक बात होती थी कि आप कंसीव कब हुए हो उस टाइम का पता हो तो और अच्छा है। अब आप कहोगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, तो इसके भी प्रयोग किए गए। थोड़ी आपकी जानकारी बढ़ा दूं, चाइना में इस पे भी प्रयोग किए गए कि चाइना में कुछ यहाँ के जो है ज्योतिष जब पहुंचे तो राजा महाराजाओं के साथ उन्होंने इस प्रयोग को किया कि राजा जब किसी अपनी पत्नी के पास जाता था तो इस तरीके की व्यवस्था की गई थी कि जिस समय वहाँ पे ऑर्गेज्म होगा तो उस कंडीशन में वहाँ पे एक बेल बजा दी जाएगी, एक घंटी, एक ऐसे करके डोरी खींची जाएगी और एक घंटी बोलेगी, और बाहर बैठा एक व्यक्ति वो टाइम रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद राजा फिर उस पत्नी से अपनी जो है 1 महीने तक लगभग नहीं मुलाकात करेगा। इस बीच अगर पता लगता है कि वो कंसीव हो गई है तो यानी कि उस टाइम पे वो कंसीव हुई थी। ये एक प्रोसेस चलता था। तो टाइम का अपना महत्व है। तो पहला सबसे बड़ा महत्व वो है। दूसरा महत्व वो है कि जब आप इस दुनिया पे आते हो, जब इस दुनिया में आते हो तो भी उस समय के ग्रह जो हैं, क्या दशाएं हैं, वो आपके मासूम हृदय पे छप जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी एक कुंडली का निर्माण होता है कि किस किस तरीके के ग्रहों ने आपको प्रथम आशीर्वाद जो है वो प्रदान किया। लेकिन किन्हीं को अगर ये पता नहीं है, और बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता होता है, तो क्योंकि हम लोग केवल स्वास्थ्य पे ही कुंडली का काम कर रहे हैं, हम आपकी कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरी जीवन का हम आपका कोई आपको बता रहे हैं कि ऐसा होगा। कई बार ऐसा भी लोग, इसी प्रश्न में जोड़ दूं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हमने इनको अपनी कुंडली दिखा दी है, अब तो ये हमारी शादी, बच्चे, मेरे जीवन में क्या होगा, प्रेम क्या होगा, व्यापार चलेगा नहीं चलेगा। नहीं भाई साहब, हमने केवल स्वास्थ्य से रिलेटेड आपकी कुंडली दिखाई है। हमने सिर्फ उन ग्रहों पे काम किया है जो ग्रह आपके डिस्टर्ब होके आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास नहीं भी है तो हमारे फॉर्म के माध्यम से बहुत सी चीजें उसमें हम लोग आपसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसके मार्फत हमें आपकी कुंडली बनाने में सहयोग मिलता है। कुंडली बनाने में बहुत से तरीके होते हैं। उसके अलावा भी जो है भाव को, सबसे कुछ भी ना हो तो एक भाव कुंडली होती है, फिर भाव कुंडली के माध्यम से काम होता है। तो आप उसकी चिंता ना करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बेस्ट अगर टाइम दे सके तो बेस्ट रहता है। फिर भी अगर नहीं दे सकते तो भी 90% 80% तक जो है उसको बहुत अच्छे ढंग से देखा जा सकता है और काम किया जा सकता है। और दूसरा चीज ये है कि हम लोग कुंडली को इस ढंग से भी नहीं देखते जिस ढंग से और देखते हैं। हम लोग ऊर्जाओं का खेल ज्यादा देखते हैं। तो आपके शरीर में किस तरीके के रोग हैं, तो वो किस तरीके की ऊर्जाएं उनको डिस्टर्ब करती हैं, और उनका कॉम्बो क्या है, और कौन सी ऊर्जा का स्वभाव क्या है, और कौन सी ऊर्जा किस स्वभाव की ऊर्जा के साथ मिलकर कैसा रिएक्ट कर रही है, इन सब पे हमारी स्टडी है। उसके आधार पे हम आपके इलाज के लिए प्रिपेयर होते हैं। ये चीज है। अगला हमारा सवाल है कि कई बार क्या होता है, लोग अपनी बीमारी बताते हैं और उसी से कहते हैं कि हमें इलाज की अवधि बता दीजिए और खर्च बता दीजिए। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वैसे इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन थोड़ा विस्तार से दे देना चाहता हूँ। जो लोग भी अपनी बीमारी बता के इलाज ढूंढते हैं, असल में उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी पद्धति आज तक ऐसी नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः ठीक कर पाती, मतलब 100% लोगों को क्योर नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, उसका कारण उसी पद्धति में छुपा हुआ है। और वो पद्धति में ये छुपा हुआ है कि वो पद्धति पहले आपको रोग देखती है, और फिर रोग के तहत उन्होंने पहले से एक शोध की होती है, वही शोध आपको पकड़ा देते हैं।
तो वो शोध जब आपको पकड़ा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में 15-20% लोगों को लाभ होता है, बाकी लोगों को लाभ नहीं होता, वो फिर दूसरी दुकान पे पड़ जाते हैं, दूसरी पैथी पे पड़ जाते हैं। इसी समस्या से बचते हुए हमने ये कहा, हम आपके रोग को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कि वो रोग किस व्यक्ति को है। अलग उम्र, अलग रोग, अलग मनोदशा, अलग माहौल, उन सब चीजों में अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक बीमारी है जिसके काफी केसेस आ भी रहे हैं और काफी केसेस देखे गए हैं, वो है आईबीएस। आईबीएस का एक मरीज जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, दूसरा मरीज अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और हमारी थेरेपी और हमारा जो पूरा निकलता है शोध, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हर एक के लिए निकलता है। तो यदि आप बीमारी बता के इलाज पूछना चाहते हैं तो हम आपको गलत नहीं कहते, हम आपके कहते हैं जो माइंडसेट आपका है वो ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से आप ऐसा पूछ रहे हैं। तो कृपया करके अगर आप हमारी पैथी से जुड़ना चाहते हैं तो यही वीडियो जो पूरा बोला गया है, इस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी पैथी थोड़े अलग ढंग से कार्य कर रही है। या फिर अगर आपको इसमें भी ना समझ में आए तो और बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, आप उनके भी लिंक मंगा सकते हैं। जो नंबर दिए गए हैं नीचे, उन पे आप कॉल करके उनको बोलिए कि हमें बाकी वीडियोस के लिंक भेज दीजिए, या फिर आप जो है लवधर्मा पे जाकर देख सकते हैं। मैं सखा वेलनेस का भी एक चैनल बच्चों ने तैयार किया है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आप वहां पे जब देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि हमारी पैथी किस तरीके से वर्क करती है, और 100% लोगों पे वर्क करे, ऐसी हमारी आकांक्षा और प्रयास है। अभी तक हम इसमें सफल हैं, और इसी सफलता को बरकरार रखने के लिए हम आप लोगों से इतना खुल के बात करते हैं ताकि आपका दिमाग जब यहाँ पहुंचे तो किसी प्रकार के संदेह से ग्रसित ना हो। उम्मीद है कि जितने भी हमने प्रश्नों के उत्तर आपको दिए, आपको उसमें आपके जवाब मिले होंगे। यदि ना मिले हों तो फिर आप अपना उत्तर, प्रश्न जो है आपके अंदर जन्मा हो, उसको दोबारा लिख सकते हैं, कमेंट्स में दे सकते हैं, हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, उचित समय आने पे उसका जवाब दिया जाएगा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿੰਦੀ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।